प्रभु के अनुग्रह के द्वारा जो हमने परमेश्वर का वचन जो सीखना जो शुरू किया है, जो पिछले दिनों से लगातार परमेश्वर के वचनों को जो हम सीखते चले आ रहे हैं और इस समय भी परमेश्वर का वचन हम सीखेंगे। और जो पिछली बार जो परमेश्वर का वचन जो हमने सीखा था वो हमने सीखा था नंबर 7 में आत्मा में बपतिस्मा। नंबर 7 में हमने जो सीखा था वो हमने सीखा था आत्मा में बपतिस्मा। इस समय हम परमेश्वर का वचन सीखेंगे कलीसिया के विषय में। नंबर 8 में आता है, सब ध्यान देकर सुने, नोट करने वाले नोट कर सकते हैं। नंबर 8 में आत्मिक संगति, एक दूसरे की उन्नति। नंबर 8 में आत्मिक संगति, एक दूसरे की उन्नति, आपसी प्रेम, देखभाल करना चाहिए। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, सब ध्यान से सुने। नंबर 8 में आत्मिक संगति, एक दूसरे की उन्नति, आपसी प्रेम, देखभाल करना चाहिए। आत्मिक संगति, एक दूसरे की उन्नति, आपसी प्रेम, देखभाल करना चाहिए। आइए वचन नोट करेंगे, सब ध्यान देकर सुनेंगे। जॉन चैप्टर 13 वर्स 34 to 35। जॉन चैप्टर 13 वर्स 34 to 35। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 34 और 35 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 34 और 35 वचन को हम देखेंगे। आइए हिंदी में पढ़ने से पहले हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, सब ध्यान देकर हम सुनेंगे। A new commandment I give to you, that you love one another just as I have loved you. You also are to love one another. By this all people will know that you are my disciples, if you have love for one another। आइए हिंदी में पढ़ेंगे। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे, यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे, तो इसी से सब जानेंगे, तो इसी से सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, कि तुम मेरे चेले हो। इसमें मेन बात आता है प्रेम में जड़ पकड़ना, प्रेम में नींव डालना।
मसीह यीशु के प्रेम में नींव डालना है। यदि हम प्रेम में जड़ नहीं पकड़ेंगे, प्रेम में अपना बुनियाद नहीं रखेंगे, तो कभी भी हम मसीह जीवन में उसारी कर नहीं सकते। बहुत सारे लोग, जिसमें सेवक लोग भी पाए जाते हैं और विश्वासी लोग भी पाए जाते हैं, जिन्होंने अभी तक मसीह में जैसे उन्होंने मसीह के प्रेम में नींव डालना चाहिए, वैसे अभी तक उन्होंने नींव डाला नहीं है, जिसके कारण आज भी मेरा सब आज ज़्यादातर हो रहा है। ये मेरा है, ये मेरा है, जिसके कारण हम आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं पाते। इधर में आता अपना स्वार्थपन, अपना खुद का मतलब। संसार में देखें, अगर देखा जाए, दुनियावी प्यार में तो कितनों ने क्या किया है, नींव डाला है, जड़ पकड़ा है, मगर मसीह के प्रेम में अभी तक विश्वासी लोगों ने, अभी तक सेवक लोगों ने जैसा जड़ पकड़ना चाहिए मसीह के प्रेम में, अभी तक वैसा जड़ पकड़ा नहीं है। अगर वह जड़ पकड़ ले मसीह के प्रेम में, तो कोई दुनिया का ताकत उनको हिला नहीं सकता। वो मसीह यीशु के डील डोल में कद काट तक बढ़ते हुए कामल और सिद्ध हो सकते हैं। जब तक हम मसीह में, मसीह के प्रेम में हम जड़ नहीं पकड़ेंगे, तब तक हम एक दूसरे के हित के लिए हम सोच नहीं सकते। यदि हमें अपने से बढ़कर दूसरों को प्रेम करना है, तो हमने खुद ने क्या करना है, अपने स्वार्थ को छोड़ना है। हम अपने स्वार्थ को कैसे छोड़ सकते हैं? यदि मैंने और आप सबने अगर मसीह के प्रेम में हमने जड़ पकड़ा है, तो फिर कभी हम अपने लिए नहीं जिएंगे, हम दूसरों के लिए जिएंगे। दूसरों के लिए जीने का मतलब हमने खुद के लिए, अपने लिए, स्वयं के लिए मरना है, मसीह यीशु के लिए जीना है। यदि हम यीशु मसीह के लिए जिएंगे, तो हमारे जीवन से कितने लोग आशीष पाएंगे। हमने अपने लिए नहीं जीना, यीशु मसीह के लिए जीना है, दूसरे लोगों के लिए हमने जीना है, दूसरे की उन्नति के बारे में सोचना है, दूसरे की तरक्की के बारे में सोचना है। दूसरे की उन्नति तरक्की बोलने का मतलब ये नहीं कि हम संसार में बढ़ जाएं, हम एक दूसरे को संसार में बढ़ाएं, वो नहीं। हमने इस बात के लिए, दूसरों के लिए सोचना है कि सब लोग मसीह यीशु के डील डोल तक, कद काट तक बढ़ जाएं। यदि हम कलीसिया में लगे हैं, यदि हम कलीसिया की चोन में हैं, तो हमारे अंदर एक बात जरूर चलता रहेगा कि मेरे सब भाई लोग, जो विश्वासी जन मेरे सके संबंधी हैं। आज ज़्यादातर संसार में कितने लोग अपने रिश्तेदारों के बारे में सोचते हैं, अपने घर परिवार के लिए सोचते हैं, अपने दुनियावी बातों के बारे में कितना सोचते हैं। उससे भी बढ़कर यदि हमने मसीह यीशु के प्रेम में जड़ पकड़ा है, नींव डाला है, तो हम क्या करेंगे? जो हमारे मसीह यीशु में, जो हमारे कुछ लोग, जो असल में अगर देखा जाए, जो हमारे सही से जो नाता है, वो मसीह लोगों से सही नाता है। दुनियावी तौर पे अगर देखा जाए, हमारे रिश्तेदारों के साथ, हमारे अपने परिवार, अपने भाई बहनों के साथ जो नाता है,
वो कितने साल का है? ये शरीर ज़्यादा से ज़्यादा कितने देर तक चलेगा? 60-70 साल। अगर कुछ साथ है तो 70-80 वर्ष तक चल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो मसीह जीवन अगर देखा जाए ये अनंत काल का है। प्रभु ने मुझे और आप सबको अपने अनंत प्रोग्राम के लिए बुलाया, अनंत काल के प्रोग्राम के लिए बुलाया। तो अनंत काल के प्रोग्राम के लिए बुलाया तो जो हमारे विश्वासी जन, जो हमारे अपने जो सही से जो हमारे जो लोग हैं, वो कलीसिया में जो आने वाले लोग हैं, वही हमारे सही से हमारे भाई बहन हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बोला, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई बहन? वह जो मेरा वचन सुनते और उनके ऊपर चलते हैं। इसी प्रकार यदि हम कलीसिया में लगे हैं, यदि हम कलीसिया की चोन में हैं, तो हमने ये सोचना है कि हमारा जो सही से जो हमारा नाता है, सही जो संबंध है, जो हमारा अनंत काल का जो रिश्ता है, हमारा आत्मिक तौर पे ये मसीह के लोगों के साथ हमारा नाता है, ये अनंत काल का है, ये थोड़ी देर का नहीं है। तो हमने एक दूसरे के लिए, मसीह लोगों के लिए हमने क्या करना, उनकी उन्नति के लिए हमने क्या करना, प्रयास करना है, हमने यत्न करना है। तो उसके लिए तो वह ही कर सकता है ना जो स्वयं के लिए, अपने लिए क्या हो गया, मर गया, जिसने ठान लिया मैंने जीना है तो मसीह यीशु के लिए जीना है। वही मसीह के प्रेम में जड़ पकड़ते वो सारी करेगा मसीह जीवन में। वो अपने लिए नहीं सोचेगा, दूसरों के लिए सोचेगा, दूसरों की भलाई के लिए। जैसे परमेश्वर का वचन बताता है, अपने हित के लिए नहीं वरन दूसरों के हित के लिए भी हमें क्या करना चाहिए, चिंता करना चाहिए, सोचना चाहिए कि दूसरे का उन्नति कैसे हो सकता है, दूसरे का उन्नति कैसे हो सकता है। दूसरों के लिए प्रार्थना करना, और भी कितनी कितनी बातें हैं जो दूसरों के लिए हम सोच सकते हैं, अपने मसीह भाई बहनों के लिए। तो यदि हम अपने लिए प्रार्थना नहीं करते तो हम दूसरों के लिए कैसे प्रार्थना करेंगे? तो यदि हम अपना मेरा मेरा ही करते रहेंगे, मतलब दुनियावी बातों के बारे में सोचते रहेंगे, पैसे के बारे में, मकान के बारे में, खाने पीने के बारे में, और भी कितनी कितनी बातें हैं। बस मुझे शरीर में अच्छा मेरा बढ़ोतरी हो जाए, मेरा उन्नति हो जाए। अगर देखा जाए ये तो सब थोड़ी देर का है, ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। मगर मुझे और आप सबको क्या करना है, हमने क्या करना, आत्मा में क्या करना, उन्नति करना है, आत्मा में तरक्की करना है। तो ये कैसे होगा? यदि मैं और आप सब मसीह के प्रेम में क्या करेंगे, जड़ पकड़ेंगे, तो फिर हम अपने लिए नहीं जिएंगे, हम मसीह यीशु के लिए जिएंगे, हम दूसरे के हित के लिए क्या करेंगे, सोचेंगे। तो यही है परमेश्वर का वचन बताता है, जो आत्मिक संगति, एक दूसरे की उन्नति और आपसी प्रेम देखभाल करना चाहिए। आपसी प्रेम, तो हमें कितना इसके बारे में जागृत होने का जरूरत है। अगर देखा जाए पहली सदी की जो कलीसिया थी, और जो पहली सदी के जो सेवक संत लोग थे, जो विश्वासी जन थे, उन्होंने मसीह के प्रेम में जड़ पकड़ा था। इसलिए वे अपने बारे में नहीं सोचते थे, जो कुछ उनके पास था वह सांझे का था। उनके पास क्या था, सब सांझे का था। और इसलिए परमेश्वर का वचन बताता, उनको किसी भी बात की घटी नहीं थी, सब कुछ उनका क्या था, सांझे का था। तो आज तो अगर देखा जाए सब अपना अपना चल रहा है, मारधार चल रहा है, ये तो मेरा है मेरा है।
जिसके कारण आज हम मसीह जीवन में हम उन्नति नहीं कर रहे। संसार में चाहे हम कितने भी बढ़ जाएं, कितना भी उन्नति करें, यदि हम मसीह जीवन में बढ़ नहीं रहे तो उसका एक ही कारण है कि अभी तक हमने क्या किया, मसीह के प्रेम में जड़ नहीं पकड़ा। क्योंकि प्रेम हमारे अंदर होना क्या है, जरूरी है। जिसके अंदर मसीह का प्रेम नहीं है, पिता परमेश्वर का प्रेम नहीं है, तो साफ परमेश्वर का वचन बताता है वो किधर लगा हुआ है, संसार में, दुनिया में लगा हुआ है। जैसे पहला यूहन्ना का खत उसका 2 का यदि हम 15, 16, 17 वचन पढ़े तो उधर परमेश्वर का वचन साफ हमें स्पष्ट बताता है, तुम ना तो संसार से ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। जो संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम रखता है उनके अंदर पिता परमेश्वर का प्रेम नहीं है। तो परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट बताता है, तो जो कुछ इस संसार में है, तो ये संसार अगर देखा जाए, संसार और उसकी कामना दोनों क्या है, मिटते जाते हैं। जो कोई प्रभु की इच्छा के ऊपर बना रहता है वह सदा सर्वदा तक क्या रहेगा, बना रहेगा, उसको कोई मिटा नहीं सकता। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है आसमान टल सकता है, पृथ्वी टल सकती है, मगर मेरे कहे हुए मुख्य जो वचन हैं ये कभी नहीं टलेंगे। तो मुझे और आप सबको क्या करना है, मसीह के प्रेम को अपने अंदर बनाए रखना है। और मसीह का प्रेम हमारे अंदर तभी बना रहेगा यदि मैंने और आप सबने क्या किया, मसीह जीवन में क्या किया है, मसीह के प्रेम में क्या किया, जड़ पकड़ा है। तो तभी तो हम आत्मा में उन्नति करेंगे, आत्मिक जीवन में, मसीह जीवन में क्या करेंगे, उसारी करेंगे। इससे पहले कि मसीह यीशु जब बादलों में आएगा तो उसका कलीसिया कामल और सिद्ध होकर, जिसने प्रेम में जड़ पकड़ा है, हवा में, बादलों में यीशु के साथ क्या करेगा, मेल करेगा। उसको कोई रोक नहीं सकता। जिसने मसीह के प्रेम में जड़ नहीं पकड़ा उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते कि वो यीशु मसीह के साथ हवा में, बादलों में मेल करेगा या नहीं करेगा। उसके बारे में कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन उसी के बारे में, परमेश्वर उसी के बारे में गारंटी देता है जो वचन में है और जो प्रभु यीशु मसीह में है, जो वचन में है। वचन से बाहर किसी का गारंटी नहीं है। जो वचन में है उसके बारे में 100% श्योर है कि परमेश्वर, और परमेश्वर का वचन उसके बारे में क्या देता है, गारंटी देता है। तो इसलिए मुझे और आप सब ने क्या करना है, इसके बारे में क्या करना है, सोचना है, इसकी गंभीरता को समझना है कि मुझे और आप सबको क्या करना है, मसीह जीवन में यदि उन्नति करना है, तरक्की करना है, आत्मिक जीवन में बढ़ना है, तो उससे पहले मुझे और आप सबको क्या करना है, प्रेम में, मसीह के प्रेम में क्या करना है, जड़ पकड़ना है। यदि हम मसीह के प्रेम में जड़ पकड़ लिया तो फिर कभी भी मेरा तेरा, मेरा हमारे अंदर कभी भी नहीं चलेगा। क्योंकि हम स्वयं के लिए क्या हो गए, मर गए। यदि हम स्वयं के लिए मर गए तो फिर हम कभी भी अपने बारे में नहीं सोचेंगे। मेरा नाम, मेरा सामान, मेरी इज्जत, मेरी पदवी, एक ही बात होगा, कैसे ना कैसे मैं क्या करूं, मसीह के लिए तैयार हो जाऊं, मैं परमेश्वर के योग्य बनूं। कैसे मेरे जीवन के द्वारा दूसरों को आत्मिक उन्नति प्रदान हो सकता है, कैसे मेरे द्वारा दूसरों को उन्नति मिल सकता है, मेरे द्वारा कैसे लोगों का भलाई हो सकता है। वो भलाई नहीं जो संसार में लोग भलाई करते हैं। वो कैसे भलाई करते हैं, शपील वगैरह लगा दिया, जैसे पानी पिलाने का सेवा कर दिया, जगह ब जगह क्या करते हैं, कोई लंगर लगा दिया। वो सेवा की बात नहीं हो रहा।
अगर देखा जाए आत्मिक, यदि हमारे अंदर आत्मिक पन के बारे में कुछ ना कुछ है तो फिर हम क्या करेंगे? खाना खिलाना, पानी पिलाना ये कोई बड़ी बात नहीं, तो छोटी सी बात है, ये तो बड़े आराम से हम पिला देंगे। मगर उससे भी बढ़कर हम क्या करेंगे? अपनी जान तक निछावर कर सकते हैं अपने भाइयों के लिए। जैसे परमेश्वर का वचन बताता है, उसने भाइयों के लिए क्या कर दिया? अपना प्राण को दे दिया। उसने हमारे लिए अपना प्राण दिया है, तो हमें भी चाहिए, परमेश्वर का वचन बताता है, भाइयों के लिए प्राण दे। हम जान देकर भी क्या करेंगे? दूसरे की उन्नति करेंगे। हम जान देकर भी क्या करेंगे? दूसरे का भलाई करेंगे। कैसे ना कैसे मसीह यीशु मेरे जीवन से क्या हो? प्रगट हो और दूसरों का उन्नति हो, दूसरों को तरक्की हो। इसी बात के बारे में हम क्या करेंगे? प्रयास करेंगे, यत्न करेंगे। तो आज ज्यादातर उन लोगों से शैतान डरता है, कांपता है, जिन्होंने क्या किया है? मसीह के प्रेम में जड़ पकड़ लिया है। शैतान किससे डरता है? शैतान की सेना किससे डरती है? क्योंकि उनको मालूम है इन्होंने क्या किया? प्रेम में जड़ पकड़ा है, तो इनके सन्मुख में खड़ा रह नहीं सकता। अगर प्रभु का मर्जी है तो आने वाले दिनों में जो हम परमेश्वर का वचन सीखेंगे वो हमारा वचन रहेगा। अगर देखा जाए आत्मा में एकता, अगर आत्मा में एकता आना है, उससे पहले हमने मसीह के प्रेम में क्या करना? जड़ पकड़ना है। तभी तो हम एक मन एक चित्त के हो सकते हैं। जैसे पहली सदी के लोग क्या थे? एक मन एक चित्त के लोग थे। जहां जाते थे पूरा जगत को क्या करते थे? उल्टा पुल्टा करते थे। जगत को उल्टा पुल्टा करते थे, क्योंकि उनके अंदर कौन सा सामर्थ काम करता था? जी उठने वाला सामर्थ काम करता था। क्योंकि उन्होंने अपना भलाई करना छोड़ दिया, दूसरों का भलाई के बारे में उन्होंने क्या किया? अपने आप को क्या कर दिया? समर्पित कर दिया। क्योंकि उनका जीवन किसके लिए समर्पित था? मसीह यीशु के लिए समर्पित था। उनके अंदर यही था एक बात, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राण दिया, तो कैसे भी हो सके तो हमने भी क्या करना? भाइयों के लिए अपना क्या करना है? प्राण देना है। हमने अपने लिए नहीं जीना, मसीह यीशु के लिए जीना है। हमने अपने लिए नहीं जीना, हमने दूसरों के लिए जीना है। तभी तो वह एक मन के एक चित्त के लोग थे। फिर जहां जाते थे, जहां खड़े होते थे, लोग उनके जीवन से जान लेते थे ये मसीह यीशु के चेले हैं। ये जान लेते थे वह, ये तो यीशु मसीह के साथ रहे हुए लोग हैं। इसलिए तो जहां वह खड़े होते थे, जहां जाते थे, अपने जीवन से किसको प्रकट करते थे? मसीह यीशु को प्रकट करते थे। जब वह मसीह यीशु को प्रकट करते थे तो फिर उनके जीवन के द्वारा जी उठने वाला सामर्थ काम करता था। जिधर जाते थे फिर क्या करते थे? जगत को उल्टा पुल्टा करते थे। शैतान को साम्राज्य खाली बुनियाद से हिलाते नहीं थे, उसको जड़ से उखाड़ कर क्या करते थे? फेंक देते थे, उसको तैश नैश करते थे। जिधर जाते थे पूरा शैतान का साम्राज्य को क्या करते थे? तैश नैश करते थे। तो यीशु मसीह के राज्य को क्या करते थे? वह स्थापित करते थे। यीशु मसीह का राज्य प्रभु के लोगों के द्वारा क्या होता था? स्थापित होता था जिधर जाते थे। क्योंकि जिधर जाते थे वो क्या करते थे? जगत को उल्टा पुल्टा करते जाते थे। क्योंकि उनके द्वारा परमेश्वर मसीह यीशु क्या करता था? अपने आप को प्रकट करता था। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे क्या हो? चेले हो। यदि हम आपस में क्या रखेंगे? प्रेम रखेंगे। यदि हमारा आपस में प्रेम है कलीसिया का, यदि हम कलीसिया में लगे हुए हैं, तो कलीसिया में क्या होना चाहिए? आपस में प्रेम होना चाहिए और एक मन के हमने क्या करना है? एक चित्त के लोग बनना है। तो ये कैसे होगा? यदि हमने मसीह में क्या किया? मसीह के प्रेम में यदि हमने जड़ पकड़ा है, तो फिर हम अपने हित के लिए नहीं, दूसरे के हित के लिए
फिर हम अपने आप क्या हो जाएंगे, एक मन एक चित हो जाएगा। कलीसिया में प्रेम आएगा, एक दूसरे के प्रति प्रेम आएगा। तो फिर जब एक दूसरे के प्रति प्रेम आएगा तो तभी तो क्या होगा, मसीह का देह क्या होगा, मसीह का देह उन्नति पाएगा। मसीह का देह क्या करेगा, आत्मा में उसारी करेगा। तो जब मसीह का देह आत्मा में उसारी करेगा, आत्मा में उन्नति करेगा, तो हम क्या करेंगे, मसीह यीशु के डील डोल तक, कद कार तक बढ़ते हुए हम कामलता को क्या करेंगे, सिद्धता को क्या करेंगे, हासिल करेंगे। कामलता को, सिद्धता को हम प्राप्त करेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि लोग उनके जीवन से जान लेते थे, क्योंकि ये क्या है, ये परमेश्वर के लोग हैं, ये मसीह यीशु के लोग हैं, ये मसीह यीशु के चेले हैं। जैसे परमेश्वर का वचन बताता ना, अंताकिया के चेले पहले क्या कहलाए, मसीह कहलाए। जो अंताकिया के विश्वासी लोगों को, चेले लोगों को जो दूसरे लोग देखते थे ना, उनके जीवन से वह किसको देखते थे, मसीह यीशु को देखते थे। तो इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, अंताकिया के चेले मसीह कहलाए। तो हमारे जीवन से किसने नजर आना है, किसने प्रकट होना है, मसीह यीशु ने प्रकट होना है। ये कैसे होगा, यदि मैं और आप सब क्या करेंगे, मसीह के प्रेम में क्या करेंगे, जड़ पकड़ेंगे। आइए इन बच्चों के ऊपर मनन करें और अपने आप को जांच कर देखें। इन दिनों में मैंने और आप सब ने क्या करना, मसीह जीवन में क्या करना है, मसीह के प्रेम में क्या करना, जड़ पकड़ना है। यदि मसीह के जीवन में, यदि मसीह जीवन में हमने उन्नति करना, तरक्की करना है, तो उससे पहले हमने क्या करना, मसीह के प्रेम में जड़ पकड़ना है। तो तभी तो हम आत्मा में उसारी कर सकते हैं, तभी तो हम आत्मा में बढ़ सकते हैं। आइए अपने आप को जांच कर देखें।